Hello, my dear friends. I welcome you again in my English learning class. So आज हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बात किया था कुछ वोकेबलरी के बारे में, और हमने सीखे थे कि दिस, दैट, दोज और ये जो दीज है, इनका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे इसके। आपको मैंने ये भी बोला था कि आप इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं हेल्पिंग वर्ब को सामने लाके, या फिर हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगा के। तो आज हम कुछ ऐसे फ्रेज़ यानी कि छोटे छोटे वाक्यांश के बारे में बात करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि अंग्रेजी में वाक्य की जगह कई बार वाक्यांश अथवा केवल दो एक शब्दों से काम चलाया जाता है। उदाहरण के तौर पर यस सर, नो सर, वेरी गुड सर आदि। ये छोटे छोटे वाक्यांश इतने अधिक प्रचलित हैं कि अंग्रेजी बोलने और समझने के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को इनसे परिचित होना अत्यंत आवश्यक है। ये वाक्यांश बहुत ही सरल है क्योंकि ये व्याकरण के पेचीदा नियमों से बंधे हुए नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसे वाक्य। जैसे हम बात करते हैं, कभी कभी हमको बोलना होता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, तो हम क्या बोलेंगे? जस्ट कमिंग। जस्ट कमिंग, बहुत अच्छा, वेरी वेल, अच्छी बात है, फाइन, वेरी गुड, जैसी आपकी मर्जी, एज यू लाइक। आइदर यू कैन से एज यू लाइक और यू कैन से एज यू प्लीज। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और कुछ एनीथिंग एल्स, आपको ये बोलना है कि अगर आपको कुछ किसी को बोलना है और कुछ चाहिए, एनीथिंग एल्स, तो यू कैन से एनीथिंग एल्स। बस रहने दो, बस रहने दो। तो बस रहने दो में क्या बोलेंगे? दैट्स एनफ, दैट्स एनफ। इस सम्मान के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर दिस ऑनर, थैंक्स फॉर दिस ऑनर। अगर आपको कोई सम्मान देता है या आपके लिए कुछ अच्छा काम करते हैं, या फिर आपको कहीं पे स्टेज में जाके बोलने के लिए बोलते हैं, तो उसको क्या बोलोगे? थैंक्स फॉर दिस ऑनर। अच्छा, ओके, ऐसे। क्यों नहीं, वाई नॉट, थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट। जैसे आपको कोई खाने के लिए दे रहा है या फिर आप खाने के लिए किसी को पूछ रहे हो, तो थोड़ा सा भी नहीं चाहिए, नॉट अ बिट, ऐसे। ध्यान रखना, टेक केयर, कल मिलेंगे, सी यू टुमारो। ये जनरली हम बहुत यूज करते हैं ये जो सेंटेंस है। हाँ ज़रूर, यस बाय ऑल मीन्स, यस बाय ऑल मीन्स। जैसे बहुत है, दैट इज़ टू मच। आपको कोई पूछ रहा है, वहाँ पे इनफ चीज़ है यानी कि पर्याप्त है, या बहुत है, दैट इज़ टू मच। हाँ सर, तो यस सर, नहीं कभी नहीं, नो नॉट एट ऑल, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, डजेंट मैटर, दोनों बोल सकते हैं आप। जैसे आपको, या फिर आप कहीं पे बैठे हो और कोई गलती से आपको या फिर गलती से आपको पैर लग गया, या फिर आप कुछ और कर रहे हो, तो नो कोई बात नहीं, ऐसे बोल। अगर आपने कोई सॉरी बोल रहे हैं, तो क्या बोलोगे? नो कोई बात नहीं, नो नेवर माइंड, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, कोई खास बात नहीं, नथिंग स्पेशल। आइए, वेलकम। आप किसी को वेलकम करते हैं तो क्या बोलेंगे? आइए, वेलकम। भरोसा रखें, रेस्ट अश्योर्ड, भरोसा रखें, रेस्ट अश्योर्ड। बहुत दिनों से देखा नहीं। अगर कोई आपका दोस्त है और वो बहुत दिनों से कहीं गया हुआ है और आपसे बहुत दिनों से उनकी मुलाकात नहीं हुई, तो क्या बोलोगे? लॉन्ग टाइम नो सी, कहाँ गए थे तुम? लॉन्ग टाइम नो सी। अच्छा चलते हैं, गुड बाय। अच्छा चलते क्या बोलेंगे? गुड बाय। आपको भी विदा, बाय बाय। जरा से भी नहीं, नॉट द लीस्ट। ऐसे, अरे यार उनको जरा सा भी अकल नहीं है, ही इज़ नॉट हैविंग माइंड, नॉट द लीस्ट, ऐसे। नॉट द लीस्ट मतलब जरा सा भी नहीं, ऐसे बोलते। फिर कुछ कमांड, यानी कमांड मतलब आर्डर के जो वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं। जैसे आप किसी को कमांड देते हैं, तो क्या बोलोगे? रुको, आई से स्टॉप, आई से स्टॉप। फिर क्या है? बोलो, स्पीक, सुनो, लिसन, यहाँ ठहरो, वेट हियर, इधर आओ, कम हियर, इधर देखो, लुक हियर, यह लो, टेक इट, पास आओ, कम हियर, बाहर इंतजार करो, वेट आउटसाइड, ऊपर जाओ, गो अप, नीचे जाओ, गो डाउन, उतर जाओ, गेट ऑफ, तैयार हो जाओ, बी रेडी यानी गेट रेडी। सो इस तरह के वाक्य को आप आसानी से बोल सकते हैं। इसमें कोई आपको ग्रामेटिकल, कोई आपको टेंस, कोई आपको वॉइस, यानी कि बहुत सारे ऐसे ग्रामेटिकल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है और थोड़ा सा मेमोराइज करने की ज़रूरत है कि किसको यहाँ पे क्या बोलना है। सो दिस आर द सेंटेंस दैट यू कैन यूज़ फॉर इम्पेरेटिव। इसको इम्पेरेटिव टाइप सेंटेंस भी बोलते हैं, जिसको हम आदेश या कमांड ऑर्डर बोलते हैं।
फिर यहाँ पे 14th नंबर में है चुप रहो, कीप क्वाइट। बच्चों को अगर आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्लास में पढ़ा रहे हैं और आपको बोलना है तो क्या बोलो, कीप क्वाइट, चुप रहो। सावधान रहो, सावधान रहो मतलब बी केयरफुल, बी कॉशियस, बी कॉशियस। धीरे चलो, गो स्लोली, वॉक स्लोली। तुरंत जाओ, गो एट वंस। यहाँ रुको, स्टॉप हियर। धीरे जाओ, गो सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। आपको कोई रास्ता पूछ रहा है तो आप क्या बोलोगे, सीधे जाइए, सीधे जाओ, गो स्ट्रेट। चले जाओ, निकल जाओ, गो अवे, या फिर गेट आउट। तो इस तरीके के जो सेंटेंस है, आप इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि जिसको आज्ञावाचक बोलते हैं हिंदी में, ये आप सीख सकते हैं। फिर तीसरी टाइप के सेंटेंस आते हैं जिसमें आपको रिक्वेस्ट मूड, ठीक है, रिक्वेस्ट मूड रहेगा, उसको बोलते हैं प्रार्थना वाक्य जो सेंटेंस होते हैं। तो सामने देखो, लुक अहेड, अगर आप किसी को बोल रहे हो मेरी तरफ देखो, सामने देखो, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, यू आर रिक्वेस्टिंग टू समवन टू सी योर सेल्फ और टू सी समवन, तो क्या बोलोगे, लुक अहेड यानी कि सामने देखो। फिर है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मतलब गो अहेड। जैसे आपको बच्चों को बोलना है जाओ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तो क्या बोलोगे, गो अहेड। गाड़ी धीरे चलाओ, ड्राइव स्लोली, गाड़ी धीरे चलाओ, ड्राइव स्लोली। अपना काम करो, माइंड योर ओन बिजनेस, अगर आपको कोई डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, और आपके काम पे कोई मतलब आपको तकलीफ दे रहा है, डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, अपना काम करो, डोंट डिस्टर्ब मी, माइंड योर ओन बिजनेस। वापस जाओ, गो बैक, क्या बोलोगे, गो बैक। उसका ख्याल रखना, टेक केयर ऑफ हिम या फिर हर, अगर लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, ये तो आप जनरली जानते हैं। सुनिए तो, जस्ट लिसन, आपको किसी को बुलाना है, इधर आइए, सुनिए तो, जल्दी आना, कम सून, मतलब अगर आपको किसी को रिक्वेस्ट करना है, प्लीज़ कम सून, कृपया जल्दी आइए। मुझे देखने दो, लेट मी सी, अगर आपको कोई चीज़ देखना है और जगह नहीं मिल रहा है तो आप क्या बोलोगे, प्लीज़ लेट मी सी, कृपया मुझे देखने दो। तैयार रहना, बी रेडी, तैयार रहना का बी रेडी। फिर है एक तरफ हो जाओ, मूव असाइड, एक तरफ हो जाओ, मूव असाइड। सोच समझ कर बोलो, थिंक बिफोर यू स्पीक, ये जनरली बहुत बार हम बोलते हैं, प्लीज़ सोच समझ कर बोलो, या फिर कृपया सोच समझ कर बोलिए, हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। थिंक बिफोर यू स्पीक, तो बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि हमें क्या बोलना है, तो क्या बोलोगे, थिंक बिफोर यू स्पीक। अवश्य आना, डू कम, अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, इफ़ यू आर इनवाइटिंग समवन, और आप ये बोलना चाहते हैं प्लीज़ अवश्य आइएगा, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, या फिर हम जो फंक्शन अरेंज किए हैं वो आपके लिए ही किए हैं, तो ऐसे बोलेंगे अवश्य आना, टू कम। उसकी खबर देना, आजकल करता क्या है यार, उसकी खबर देना, ऐसे। तो इन्फॉर्म मी अबाउट हिम, अगर आप किसी को किसी से खबर लेना है, किसी का खबर लेना है, तो क्या बोलोगे, इन्फॉर्म मी अबाउट हिम या फिर हर। मजाक मत करो, डोंट कट जोक्स, मतलब आप किसी सीरियस मोड में काम कर रहे हैं और कोई सामने वाला व्यक्ति आपसे बार बार मजाक करे तो क्या बोलोगे, डोंट कट जोक्स, मजाक मत करो। बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस। कुछ परवाह ना करो, नेवर माइंड, मतलब कुछ परवाह ना करो, सिर्फ आप अपना काम करो। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन, लीव मी अलोन, जाने दो, लेट इट बी। कभी कभी हम चिढ़ जाते हैं किसी काम को लेके, तो हम खुद बोलते चलो यार जाने दो ना, छोड़, हो गया, जो हुआ सो अच्छा हुआ, फिर जो हो गया अच्छा ही हुआ, तो क्या बोलते हैं, जाने दो, लेट इट बी। कुछ तो ख्याल करो, हैव अ हर्ट। समटाइम्स हम किसी बस में ट्रैवल कर रहे हैं और हमसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति सीट को मतलब खड़े हैं, उनको सीट नहीं मिल रही, तो हम क्या बोलेंगे, कुछ तो ख्याल करो, मतलब सामने वालों को हम बोलते हैं कि सामने वाले जैसे कोई ओल्ड है, उनको हम सीट नहीं दे पा रहे हैं, तो कोई बोलता अरे कुछ तो ख्याल करो, आपसे बड़े हैं उनको सीट दीजिए, तो हैव अ हर्ट, कुछ तो ख्याल करो का मतलब क्या होता है, हैव अ हर्ट। जरा रुको, होल्ड ऑन, जैसे हम फ़ोन में बात कर रहे हैं और हम किसी को बोलते हैं कि ज़रा रुको मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग इन 5 मिनट, तो होल्ड ऑन, आई एम कमिंग, होल्ड ऑन, आई एम कमिंग। कभी मत भूलो, नेवर फॉरगेट, मतलब ये आप बोल सकते हैं जो आपके लिए कुछ किया है उनको कभी मत भूलो, ठीक है, तो नेवर फॉरगेट ये बोल सकते हैं हम। फिक्र मत करो, डोंट वरी, आई एम विथ यू, फिक्र मत करो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं।
फिक्र मत करो, डोंट वरी। फिर है ज़रा फिर कोशिश करो, प्लीज़ ट्राई अगेन। जनरली आप कभी किसी चीज़ की कोई काम कर रहे हैं और आप बार बार उसमें फेल हो रहे हैं, तो फिर से कोशिश करो, प्लीज़ ट्राई अगेन। हो सकता है आपकी कोशिश करने से काम बन जाए। ज़रा ठहरिए, प्लीज़ वेट अ बिट। आपका कोई वेट कर रहे हैं और आपको कोई बार बार कॉल कर रहे हैं, भाई जल्दी आइए हमको देर हो रहा है, तो क्या बोलोगे? प्लीज़ वेट अ बिट, थोड़ा ज़रा ठहरिए, मैं जल्दी आ रही हूँ या फिर जल्दी आ रहा हूँ। आइए, प्लीज़ कम इन। आपको कोई पूछ रहा है, मैं आ कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो क्या बोलोगे आप? प्लीज़ कम इन। बैठिए, प्लीज़ बी सीटेड, प्लीज़ बी सीटेड। उत्तर दीजिए, प्लीज़ रिप्लाई। इफ़ यू आर आस्किंग समवन टू रिप्लाई and he is not replying your answer, he is not attending, he is not getting attention your question, so क्या बोलोगे आप? प्लीज़ रिप्लाई, उत्तर दीजिए। ज़रा ठहरिए, प्लीज़ स्टे अ लिटिल लॉन्गर। ज़रा और ठहरिए, मतलब आपके यहाँ कोई गेस्ट आए हैं या फिर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आपको और थोड़ा देर बात करना है, तो क्या बोलोगे? ज़रा और ठहरिए, प्लीज़ स्टे अ लिटिल लॉन्गर, मतलब कुछ समय और बिताइए हमारे यहाँ। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, प्लीज़ डोंट एम्बैरस मी, प्लीज़ डोंट एम्बैरस मी, मतलब अगर कोई आदमी गलती किया है और बार बार आप उसकी गलती को दोहरा रहे हो, तो उनको लगेगा अरे यार मुझे शर्मिंदा मत कीजिए इस बात को बार बार बोल के, तो वो क्या बोलेगा? प्लीज़ डोंट एम्बैरस मी। जैसी आपकी मर्जी है, एज़ यू लाइक, मतलब कोई बार बार पूछ रहा है कि मैं ये कर लूँ क्या, ऐसे कर लूँ क्या, मुझे क्या करना चाहिए, तो आप बोलोगे जैसी आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे वो कीजिए। एज़ यू लाइक, एज़ यू प्लीज़, आप दोनों में से कोई एक सेंटेंस बोल सकते हैं। फिर ज़रूर आइएगा, डू कम अगेन। फिर ज़रूर आइएगा मतलब आप यहाँ कोई मेहमान आया और वो जा रहे हैं, तो आप बोलिए ज़रूर आइएगा, मिलके अच्छा लगा, डू कम अगेन। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है असली बात पर आओ, इधर उधर की बातें छोड़ो, कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बश, या फिर स्टॉप रैम्बलिंग, ऐसे बोल सकते हैं आप, स्टॉप रैम्बलिंग। बार बार कोई आपको चीज़ों को लेके भटका रहा है और आप किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे बात कर रहे हो, तो बोलोगे प्लीज़ कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश, डोंट बीट अबाउट द बुश, या फिर स्टॉप रैम्बलिंग, आप ये बोल सकते हैं। पागल मत बनो, डोंट बी सिली, पागल मत बनो यार, ये काम नहीं हो सकता आपसे, तो ऐसा बोलोगे डोंट बी सिली, दिस वर्क कांट हैपन विथ यू, या फिर दिस वर्क इज़ नॉट गोइंग टू बी डन विथ यू। पागल मत बनो, डोंट बी सिली। यह खुराक लो, टेक दिस डोज, डॉक्टर आपको बोलेगा ये दवाई लो, ये डोज लो, दिस टेक दिस डोज। मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, कम विथ मी। अगर आप किसी ग्रुप का लीडर हो, तो आप क्या बोलोगे? कोई बच्चे, कितने जितने बच्चे आपके साथ खड़े हैं, आपको बोलना है फॉलो मी, कम विथ मी। काम के समय काम करो, खेल के समय खेलो। वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, इसका मतलब होता है जितना टाइम आपको काम दिया गया है उतना टाइम आप काम कीजिए, और जितना टाइम आपको खेलने का समय है उतना टाइम खेलिए। तो आप बोलोगे बच्चों को वर्क वाइल यू वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले। उचित समय पर प्रयास करो, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट। ये एक प्रकार से फ्रेज हैं जिसको कहावत बोलते हैं। मतलब ये है कि लोहा गर्म है तभी उस पर हथौड़ा मारो, इसका मतलब है उचित समय पर प्रयास करो। अगर आपका समय विपरीत चल रहा है तो आप उस समय प्रयास करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब है स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट। तो इससे मतलब है जब लोहा गर्म है तभी उस पर हथौड़ा मारोगे तो वो अच्छे से वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा या फिर फ्लैट होगा, जिससे जो आप बनाना चाहते हो। इसका ये एक्चुअल मतलब ये है उचित समय पर प्रयास करो। जगह खाली करो, वेकेट द प्लेस, वेकेट द प्लेस। ख्याल मत करो, नेवर माइंड। अगर कोई आदमी बार बार किसी चीज़ को लेके परेशान है और उसी चीज़ को लेके दुखी हो रहा है, तो अरे यार नेवर माइंड, ख्याल मत करो, ऐसे आप उनको बोल सकते। फिर रहता है जुबान पर काबू रखो, होल्ड योर टंग माइंड योर वर्ड्स, होल्ड योर टंग माइंड योर वर्ड्स। इसे फैक्स कर दो, फैक्स इट। संपर्क बनाए रखिएगा, प्लीज़ कीप इन टच। अपने आप पर भरोसा रखो, हैव फेथ इन योर सेल्फ। अपने काम से काम रखो, अपने मन की बात कहो, स्पीक योर माइंड। आपके मन में जो भी चल रहा है आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ डोंट बी फॉर्मल। मतलब कोई आदमी आपके यहाँ बैठने आया है और एकदम फॉर्मेलिटी शो कर रहा है, किसी चीज़ों को बार बार करने से वो शर्मा रहा है, तो बोल देंगे नो प्लीज़ डोंट बी फॉर्मल, मतलब आप आराम से रहिए, चीज़ों को आराम से कीजिए, ना डरिए ना। यह पैकेट कुरियर से भेज दो, सेंड दिस पैकेट बाय कुरियर। दिल खोल कर दान दे, डोनेट जेनरसली।
कृपया मेरी सहायता करें, प्लीज़ हेल्प मी, सावधानी से काम लो, बी केयरफुल, ज़रा हाथ लगाना, लेंड मी हैंड प्लीज, ऐसे समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके के जो वाक्य हैं, मैंने आपको 3 वाक्य के बारे में बता दिया। एक होता है आपका प्रार्थनावाचक, दूसरा आपने बात किया इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है, और तीसरा है कुछ छोटे फ्रेजेस। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी क्लास में देखेंगे हम, और जो प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं हम चीज़ों को लेके, हाउ वी कैन आस्क द क्वेश्चन, और इसका आंसर कैसे देंगे, तो वो देखेंगे। तो थैंक यू गाइस, आज की क्लास के लिए इतना ही। और चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे इंग्लिश सीखने के लिए। सो थैंक यू।